जय श्री राम भाइयों। जय श्री बालाजी महाराज। जय गुरुदेव महाराज। भाइयों, एक भाई ने अपना नाम नहीं बताया है। इन्होंने पूछा है कि हमें बताओ माता चौड़ेर की चामड़ की सेवा कैसे की जाती है। क्या आप चौड़ेर की चामड़ को जानते हो? हाँ भाई, मैं माता चौड़ेर की चामड़ को जानता हूँ। वो मैया मेरी कुल देवी है। चौड़ेर की चामड़ मेरी कुल की देवी है भाई। मैं उसको नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा। भाई, चौड़ेर की चामड़ के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे किसी भी समय पूछ लेना, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और भाई, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। माता की आप सेवा कर रहे हो, माता की सेवा करने से पहले आप भोलेनाथ की सेवा करो। सवा महीना आप भोले बाबा की सेवा करो। क्यों? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आपने सिर्फ मुझे माता की सेवा के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आपको भोले बाबा की सेवा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। आप जान भी जाओगे और मान भी जाओगे कि मैंने सच बताया है। भाइयों, एक भोले बाबा ऐसी शक्ति है, कोई भी शक्ति भोले बाबा की सेवा करने से, कोई भी शक्ति हो वो मन जाती है। पहले तो अपने दुख को छोड़ देती है भोले बाबा की सेवा करने से। और हम पर कहीं भी सेवा में कोई गलती हो जाती है तो माता या कोई भी देवी या कोई भी देवता हमें क्षमा कर देता है। क्योंकि पहले हमने भोले बाबा को अपना रखा है। जो भोले बाबा को साथ में लेके चलता है उस पर कोई भी देवी देवता अटैक नहीं करता, क्योंकि भोले बाबा की समस्त शक्तियां ये भोले बाबा की शक्तियों में ही आती हैं। आप इस चीज को ध्यानपूर्वक सुने। जितनी भी शक्तियां हैं सब भोले बाबा के अधीन में आती हैं। तो आपको सबसे पहले भोले बाबा की सेवा करनी होगी। सबसे पहले भोले बाबा की सेवा करनी होगी। भोले बाबा की सेवा के बाद में आप चौड़ेर की चामुंड माता की सेवा करो। माता की मैं आपको सेवा बता दे रहा हूं कि माता की सेवा कैसे करनी है। माता के पास जाना है, माता से प्रार्थना करनी है, हे माँ चौड़ेर की चामुंडा, माँ भगवती मैया रानी, आप देवी, आपकी कुल की देवी है। आप या पूजा करना चाहते हो या आपको किसी गुरु से मिली हुई है, मैं इस बात को नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि आपको चौड़ेर की चामुंड की सेवा बता रहा हूँ। सेवा को ध्यानपूर्वक सुने, आपका कल्याण होगा। आप माता के स्थान पर जाएं, माता से कहें, हे माँ भगवती मैया रानी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको घर की सेवा बता रहा हूँ, जो आप घर में सेवा करोगे माता कालका की। तो आप माता कालका की प्रार्थना करके, माता कालका से प्रार्थना करनी है, माता बेलोन की बेला भवानी से प्रार्थना करनी है, माता के हाथीवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हाथीवान महाराज, हे माता भगवती कालका माई, हे बेलोन की बेला भवानी मैया, मैं सिर्फ सेवा चौड़ेर की चामुंड की लेने आया हूँ, बाकी अन्यथा किसी देव की नहीं। क्योंकि आप भ्रम में पड़ जाओगे। आपको ये नहीं कहना है कि हे माता भगवती, जो भी आपकी शक्ति है मैं सबकी समस्त शक्तियों की सेवा करना चाहता हूँ। आप सिर्फ चौड़ेर की चामुंड की सेवा करो। तो चौड़ेर की चामुंड को ही लाना है, बाकी शक्तियों को नहीं। आप चौड़ेर की चामुंड की सेवा करने के लिए वहां से एक नारियल लेना है, जिस नारियल के अंदर पानी होना चाहिए। उस नारियल को आप माता के चरणों में तोड़ दो। ले माता रानी, मैं ये भेंट प्रदान करता हूँ। ये भेंट किसकी है? जो शक्तियाँ आपके पास बैठी हुई हैं, उन शक्तियों को ये भेंट मैं प्रदान कर रहा हूँ। ये भेंट उन्हें स्वीकार कराओ, क्योंकि वो शक्तियाँ आपको छोड़ के यहीं बैठ जाएं। मैं सिर्फ आपको लेने आया हूँ। फिर आपको वहाँ से एक फल लेना है, कोई भी फल। फल में दाने ना हो, बिना दाने का फल हो। जैसे सबसे बढ़िया फल में केला है,
केला फल सबसे बढ़िया है, आप केला ले सकते हो। ठीक है, आपने केला ले लिया है, एक नारियल ले लिया है। कहो माता भगवती मैं फल रूप तुझे लेने आया हूँ। फल रूप का मतलब क्या है? अच्छी माँ को लेने आया हूँ, शुद्ध स्वरूप को लेने आया हूँ। तो आपको शुद्ध स्वरूप की ही पूजा करनी है। जो आप शुद्ध स्वरूप फल में लेके आओगे, नारियल में लेके आओगे, तो आपको शुद्ध स्वरूप की पूजा करनी है। आप शुद्ध स्वरूप की माता की पूजा करो, घर पे आके नहीं है, उस नारियल को विराजमान कर दो, क्योंकि आप उस नारियल पे लेके आए हो माता को। और जो आप फल लेके आए हो, उस फल को आपको किसी को देना नहीं है। एक दिन उसकी सेवा करनी है। जिस दिन आओ उसी दिन माता भगवती को विराजमान करना है, नारियल से, श्रृंगार से, चुंदरी से। और एक जल का घड़ा लेना है, उस घड़े पे नारियल को विराजमान करना है। माता की खेती रखनी है, माता का घी का दीपक जलाना है। आपको अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता को पहले भोग प्रसाद देना है। आपके घर में और भी कोई देवता पूजता हो, जैसे बाबा जहारवीर हैं, बाबा गंगा जी बाबा मीरा बाबा हैं, और भी कोई किसी का देव हो सकता है, उस देव आपके घर में पूजता है, पहले उन देवताओं को माता को विराजमान करने से पहले उन समस्त देवी देवताओं को भोग देना होगा। एक अज्ञारी करके उन समस्त देवी देवताओं को आप भोग प्रदान करो, और उन देवी देवताओं से प्रार्थना करो कि हे मेरे कुल के देवताओं, मैं माता भगवती चौंडेरी की चामड़ को लेकर आया हूँ, और इस माँ भगवती की मैं सेवा करना चाहता हूँ, और आप मुझे सेवा करने का आदेश प्रदान करें। आप उसमें प्रभु गणेश को भी सम्मिलित करोगे, क्योंकि गणेश पूज्य देव हैं। बिना गणेश के कोई भी हमारी पूजा सफल नहीं होती। आप गणेश को चावल रखे, थोड़े पीले चावल करके गणेश महाराज को विराजमान करके माता भगवती को विराजमान करो, और आप अपनी सेवा करना स्टार्ट कर दो। घी का दीपक जला दो, माता रानी विराजमान हो जाएगी, आ जाएगी, और माता रानी आपको दर्शन देने लगेगी 2-1 दिन में ही कि माता भगवती आपके पास आ गई है। ऐसी माता भगवती चामड़ की सेवा आपको करनी है। और आपको त्रिदेवी की सेवा करनी हो, जैसे माता कालका है, माता बेलोन की बेला भवानी है, चौंडेरी की चामड़ है, तो आपको माता को उसी रूप में लाना होगा। अगर आप एक रूप की सेवा करना चाहते हो और वहाँ से एक रूप को मांगकर नहीं लाए हो, तो आपकी कभी भी सेवा सफल नहीं हो सकती, कभी भी आपकी सेवा पूर्ण नहीं होगी। क्यों? कि वो त्रिदेवी एक साथ चलती है, त्रिदेवी ही देवी है ये। तो आप इस बात को सही से समझें। अगर आपको कुछ बात समझ में ना आए तो भाई, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, मैं आपके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जन कल्याण के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जनहित के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई मुझे आपसे ना कोई पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, बस यही प्रार्थना करो बालाजी महाराज से कि हे बालाजी महाराज, सबका कल्याण करो, सबका भला करो। क्यों? कि तुम चिरंजीवी हो। एक बालाजी महाराज ही हमारे ऐसे देव हैं जो चिरंजीवी हैं और सबके रक्षा कारक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आप भी बालाजी महाराज की सेवा में रहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप बालाजी महाराज की सेवा में अति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, प्रभु की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करें। हे प्रभु, और मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूँ कि आप सब भाई ओम नमः शिवाय का जप प्रतिदिन किया करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करा करो। इसमें कुछ लोग तर्क निकालते हैं, कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी भी मंत्र को और बिना गुरु के दिए नहीं जप सकते। भाई ये लोगों का तो कहना बहुत कुछ है। अगर बहुत कुछ को मान के चलोगे ना तो भाई आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों की तो तर्क निकालना उनकी फितरत है।
कुछ लोगों की तर्क निकालना फितरत है, उनकी फितरत बन चुकी है, उनकी फितरत को आप मैट नहीं सकते। लेकिन आप अपना देखिएगा, अपना कीजिएगा, उस प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु सबके साथ हैं, वो प्रभु हैं। उनका नाम लेने के लिए हमें किसी के मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी के नाम की जरूरत नहीं है। वो तो जगत गुरु हैं, उनका नाम लेने के लिए किस गुरु की जरूरत पड़ेगी भला। बस आप उनका नाम लेने लग जाओ, आपको गुरु स्वयं पे स्वयं मिल जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा आपको किसी न किसी गुरु से मिला ही देंगे। ये उनकी कृपा है, उनकी महिमा है कि किस गुरु से कहाँ आपका मिलाप हो जाए ये कोई नहीं जानता। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जय जय श्री राम।